अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब, क्या मैं आपसे एक इस्लामी सवाल कर सकता हूँ? जी बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग लोगों से इस्लामी सवाल जवाब करते हैं रास्ते में, ताकि लोगों में इस्लामी अवेयरनेस आए और मालूमात में इजाफा हो और अमल करने में आसानी हो। आज का हमारा सवाल है नमाज से मुताल्लिक़, नमाज बाजमात से मुताल्लिक़। पहले हम इंशाअल्लाह नौजवानों से शुरू करेंगे कि जब हम रास्ते में होते हैं, सफ़र में, या कोई गैदरिंग हुई, 5 से 8-10 आदमी मिले हुए हैं, नमाज का वक्त हो गया, तो नमाज पढ़ाने के लिए किसको आगे बढ़ाना चाहिए? बता सकते हैं कुछ? आपको मालूम है तो कुछ? जो ज़्यादा पढ़ा लिखा हो मदरसे में, यानी जिसको दीनी मालूमात ज़्यादा हो उसके। माशाल्लाह, सही कहा आपने, उमूमन सही कहा है, लेकिन हदीस के अल्फाज हैं कि फ़लाँ शख्स को आगे बढ़ाओ बोल के। खुद बता सकते हैं भाई आप? जिसको मतलब इस्लामी मालूमात ज़्यादा है, नमाज के बारे में मालूमात हैं, उनको आगे मतलब अपने ग्रुप में जो भी जिसको भी नमाज के बारे में मालूमात है उनको आगे बढ़ाना चाहिए नमाज के लिए। आप खुद बता सकते हैं? जी, जिसको कुरान मुबारक जिसको सबसे ज़्यादा याद है उसको अफजल है कि इमाम बनाया जाए। माशाल्लाह, सही कहा आपने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के जो अल्फाज हैं, पहला लफ्ज़ बोले आप जो जिसको कुरान ज़्यादा आयत है। अगर कुरान सबको बराबर है, जैसा कि मसलन हुफ़ाज़ के बच्चे होते हैं मदरसे के, सबके सब हाफ़िज़ है, तो उसके बाद हम किसको देखेंगे? जो सबसे ज़्यादा सुन्नतों पर अमल करने वाला है। माशाल्लाह, आप कुछ बताइए। सफ़र में है तो जो मकामी है और जिसको ज़्यादा मालूमात है नमाज के बारे में और जो कुरान ज़्यादा जानता हो उसको आगे बढ़ाना नमाज पढ़ाने के लिए ज़्यादा मुनासिब होगा। उमूमी सवाल था मेरा, सफ़री बोल के नहीं। गैदरिंग भी करते हैं, बाज़ तो हम घर के करीब में शहर में भी मिल सकते हैं आपस में, मस्जिद नहीं है या मस्जिद में भी पढ़ा रहे हैं, अगर आम यानी मस्जिद की जो जमात होती है ना, उसके अलावा अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसके तरफ से पूछा था मैं। अच्छा, दूसरा हमारा सवाल ये है कि एक शख्स है, हम जब मस्जिद में चले गए, नमाज हो रही है वहाँ पर, और एक शख्स है जिसको दाढ़ी वगैरह नहीं है, क्लीन शेव है, और टखने के नीचे कबायर है ना, जैसा कि टखने के नीचे कपड़ा लटकाना जो है ना जहन्नम में जलेगा बोल के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है। तो ऐसा शख्स है पढ़ाने वाला नमाज, तो क्या उसके पीछे नमाज हो जाएगी? मेरे मालूमात के हिसाब से तो नहीं होंगी। आप कुछ बताइए शेख। मेरे मालूमात से शायद नहीं होएगी। नमाज तो शायद हो जाएगी, क्योंकि टखने से नीचे जो है वो गुनाह का काम है, लेकिन हराम या फिर ऐसा नहीं है तो हो जाएगी शायद। सही कहा आपने। आप बताइए कुछ। टखने के नीचे जैसे कि आपने बताया वो तो हराम में ही शुमार होता है, लेकिन अगर नमाज आपको जमात से मिल रही है और वो जो शख्स है उमूमन एक या जैसे कि समझो हम पहली बार गए हैं और वो शख्स पढ़ा रहा है, तो मेरे हिसाब से तो हो जाएगी। अगर वो शख्स अगर बार बार वही टखने के नीचे लिबास रखकर और सुन्नतों का पाबंद अगर नहीं है तो उसके पीछे पढ़ना मुनासिब नहीं होगा। आप कुछ बताइए। अगर कोई बाजमात नमाज पढ़ाने के लिए कोई और है जो दाढ़ी रखता हो, जो सुन्नतों पर अमल करता हो, तो ऐसे बंदे को आगे बढ़ाना चाहिए। जो शेव करके है और जो टखनों के नीचे पैजामा या पैंट रख के है, तो उनके पीछे नमाज तो हो जाएगी, लेकिन कोई अगर काबिल नमाज पढ़ाने के लिए काबिल है, वो आगे नहीं है, तो मेरे हिसाब से उनके पीछे नमाज पढ़ना जाहिलियत है। एक हिसाब से जाहिलियत है। उनके पीछे जो काबिल है उनकी तो नमाज फासिक हो जाएगी, क्योंकि जो काबिल है उनको आगे नहीं है, और जो नाकाबिल नमाज पढ़ाने के लिए जो नाकाबिल है वो नमाज पढ़ा रहे हैं, तो वो नमाज तो हो जाएगी, लेकिन गुनाह का इर्तिकाब हो जाएगा। माशाल्लाह, उमूमी तौर पर आप लोग जवाब दिए, सही है। अरबी में कायदा है, उलमा कायदा बनाए हैं, कुल्लु मा सहत सलातुहु लिनफ्सिही सहत सलातुहु लिगैरिही। हर वो शख्स जो नमाज पढ़ रहा है उसकी नमाज उसके लिए अगर सही है, अगर तो दूसरे के लिए भी सही है। ये अलग बात है कि गुनाह कबीरा में अगर कोई आदमी मुलविस है तो ईमान से खारिज नहीं होता। हर वो मुसलमान जो मुसलमान कहलाता है उसके पीछे नमाज जायज़ है। तो माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर, आप लोगों ने कोशिश की है, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह बारिक फीक। अस्सलाम वालेकुम।